हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? इसके पहले वाले वीडियो जो गया था उसमें कोई दिक्कत? इसके पहले वाला जो वीडियो आप लोग को गया था ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर गया था, उसमें कोई दिक्कत? बताया गया था आपको कि जब शेयर का ओवर सब्सक्राइब होता है तब 3 सिचुएशन बताए थे। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर के कितना सिचुएशन बताए थे? 3 सिचुएशन। पहला, देखिएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन हम 3 स्टेप आपको बताए थे। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब तो समझ में आ गया होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जितना कंपनी इशू किया उससे ज़्यादा पब्लिक ने क्या कर दिया? अप्लाई किया। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जितना कंपनी इशू किया, मान लेते हैं कि कंपनी इशू किया कितना? 10,000 शेयर, लेकिन पब्लिक अप्लाई कितना किया? पब्लिक अप्लाई कितना किया? 12,000। तो इसको हम लोग बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको क्या कहेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी इशू किया 10,000, लेकिन पब्लिक अप्लाई कितना कर दिया? 12,000। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिएगा। 2 मिनट आपको रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको एक रिकॉल हो जाएगा। देखिएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का हम बताए होंगे 3 स्टेप। पहला, यदि कंपनी चाहे तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या कर सकती है? रिजेक्ट कर सकती है। रिजेक्ट का मतलब कंपनी चाहे तो एक्सेस मनी को क्या कर सकती है? वापस कर सकती है। कोई दिक्कत जी? ओवर सब्सक्रिप्शन का 3 स्टेप होता है। चाहे तो जितना भी एक्सेस रुपया आया उसको कंपनी क्या कर सकती है? वापस कर सकती है। नहीं तो दूसरा बताए होंगे, सेकेंड पॉइंट बताए थे, प्रो डाटा बेसिस। प्रो डाटा बेसिस। प्रो डाटा बेसिस का मतलब होता है कि जो एक्सेस रुपया आया इसको कंपनी वापस नहीं करेगी। प्रो डाटा बेसिस का मतलब आपको बताते हैं कि इसका मतलब हम बताए थे कि जो ज़्यादा रुपया आ गया, जो एक्सेस रुपया आ गया, उसको कंपनी वापस नहीं करती है, बशर्ते कि उस रुपये को कंपनी किस पर एडजस्टमेंट करेगी? अलॉटमेंट पर या नहीं तो कॉल्स पर। प्रो डाटा का मतलब समझ में आ गया ना कि जो एक्सेस रुपया आया इसको कंपनी वापस नहीं करती है, बशर्ते कि इस रुपये को किस पर एडजस्ट करती है? अलॉटमेंट पर या नहीं तो कॉल्स पर। कोई दिक्कत? लास्ट वाला हम आपको बताए होंगे, कंबाइन। लास्ट वाला क्या बताए थे? कंबाइन। कंबाइन का मतलब कुछ रुपए को रिजेक्ट किया जाएगा और कुछ रुपए को क्या किया जाएगा? यूटिलाइज किया जाएगा। कंबाइन का मतलब होता है दोनों का कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या होता है? दोनों का कंबाइन। कुछ शेयर को कंपनी वापस करेगी और कुछ शेयर पर जो रुपया आएगा उसको कंपनी किस पर एडजस्टमेंट करेगी? अलॉटमेंट पर नहीं तो कॉल्स पर। चलिए आते हैं, ये तो आपको 2 मिनट रिवीजन करा दिए ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो। चलिए आते हैं टॉपिक पर। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पर लिखे। अभी 3-4 क्वेश्चन आपको बताएंगे ताकि ओवर सब्सक्रिप्शन का कोई भी समस्या ना हो। चलिए देखिएगा इधर। देखिए एक छोटा सा हम क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे, इसके अलावा भी और हम क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग पहले समझिए। देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिएगा। एबीसी लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक एबीसी लिमिटेड है जिन्होंने कितना शेयर इशू किया? 10,000 शेयर। एक शेयर की कीमत कितने से है? 10 रुपया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एबीसी लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एबीसी लिमिटेड 10,000 शेयर मार्केट में इशू किया है। एक शेयर का कीमत कितने से? 10 रुपया। आगे देखिए, होल अमाउंट रिसीव ऑन अप्लीकेशन। क्या बोला है कि सारा रुपया अप्लीकेशन पर ही आ गया। होल अमाउंट रिसीव ऑन, समझ आ गया? होल अमाउंट रिसीव ऑन अप्लीकेशन। बोला कि जितना भी रुपया है सब के सब किस पर आ गया? अप्लीकेशन पर। कोई दिक्कत? सारा रुपया, इसका मतलब कि एक ही बार मिल गया। इस लाइन का मतलब समझ आया? होल का मतलब होता है टोटल। होल अमाउंट रिसीव ऑन अप्लीकेशन, जितना भी रुपया हुआ मीन्स 10 रुपया, सब के सब अप्लीकेशन पर ही क्या हो गया? मिल गया। आगे देखिएगा, पब्लिक अप्लाइड फॉर 40,000 शेयर्स। देखिए कंपनी इशू कितना किया है? देखिए कंपनी आपका इशू कितने से किया है?
इतना। कंपनी आपका इशू कितने से किया है? इतना। लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कितना शेयर के लिए कर दिया? 15,000 शेयर्स। देखिए, पब्लिक अप्लाइड फॉर 15,000 शेयर्स। कंपनी इशू किया है 10,000, लेकिन पब्लिक अप्लाई कितना किया? 15,000 शेयर्स। आगे देखिएगा, एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो डाटा बेसिस। बोला है कि अलॉटमेंट किसके आधार पर करना है? प्रो डाटा के आधार पर करना है। अलॉटमेंट किसके आधार पर करना है? प्रो डाटा के आधार पर करना है। तो एक चीज़ आप लोग याद रखना, सादा रुपया आपको तो एक ही बार मिल गया, लिखा हुआ है कि होल अमाउंट रिसीव ऑन अप्लीकेशन। सादा रुपया तो आपको एक ही बार मिल गया, तो अलॉटमेंट कॉल इसका कोई ज़रूरी नहीं है। अलॉटमेंट कॉल्स का जैसे अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, फाइनल, इसका कुछ भी मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा रुपया आपको एप्लीकेशन पर ही क्या हो गया? मिल गया। तो अलॉटमेंट और कॉल का कोई मतलब नहीं है। अब एक लाइन और देखिए जो कि आपको कन्फ्यूजन करेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो डाटा बेसिस। इसका मतलब सिंपल क्या है कि जो भी रुपया आपको ज़्यादा आया, जो भी रुपया आपको ज़्यादा आया, इसको कंपनी वापस कर देगी। इसको कंपनी क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी। इसको कंपनी क्या कर देगी? रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब क्या है कि कंपनी इसको क्या करेगी? रिफंड। रिफंड मतलब देखिए, रिफंड का सिंपल मतलब आपका हो गया, रिफंड करेगी। रिफंड का मतलब जो भी रुपया ज़्यादा आ गया, जो भी रुपया एक्सेस आ गया, उसको कंपनी क्या करेगी? वापस कर देगी। क्यों? सारा रुपया तो आपको एक ही भी मिल गया, सारा रुपया आपको एक ही बार क्या हो गया? मिल गया। अलॉटमेंट का कोई ज़रूरी नहीं है, फर्स्ट फाइनल कॉल का कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरी है? क्योंकि टोटल रुपया आपको एक ही बार क्या हो गया? मिल गया। चलते हैं, आप लोग देखिए पहले। देखिए, इसको बनाना बहुत आसान है, बस एक बार आप लोग देख लो, 100% आपको माइंड में आ जाएगा। चलिए देखिएगा थोड़ा। देखिए, इधर कंपनी इशू कितना किया है? देखिए इधर बना दें, देखिएगा सॉल्यूशन। देखिए, कंपनी इशू कितने से किया है? 10,000 से। कंपनी आपको इशू कितने से किया है? 10,000। लेकिन पब्लिक अप्लाई कितने से किया? देखिए, इशू किया है 10,000 से, लेकिन अप्लाइड कितने से आपका हुआ है? अप्लाई हुआ है 15,000 से। देखिए, कंपनी इशू किया है 10,000 से है, लेकिन पब्लिक अप्लाई कितना कर दिया? 15,000 से। अब बताओ कि एक्सेस कितना ज़्यादा अप्लाई हुआ? ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है? इश्यू को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। बताइए, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है? कंपनी मार्केट में इश्यू किया है 10,000 से है, लेकिन पब्लिक अप्लाई कितना किया? 15,000 से है। इसका मतलब है कि पब्लिक कितना ज़्यादा अप्लाई कर दिया। बताओ तो, ओवर सब्सक्रिप्शन कितने से हो गया? 5,000 से है। ओवर सब्सक्रिप्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेस अप्लाई। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एक्सेस अप्लाइड। ओवर सब्सक्रिप्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक्सेस अप्लाई। एक्सेस अप्लाइड का मतलब होता है कि पब्लिक कितना ज़्यादा अप्लाई कर दिया। समझ में आ गया? अब चलते हैं, अब इस रुपये, अब 5,000 शेयर पर जो रुपया आएगा, इसको कंपनी क्या करेगी? वापस करेगी। इस 5,000 पर जो भी रुपया आया होगा एडवांस में, पहले जो शेयर होल्डर दे दिया, एक्सेस अप्लाई हुआ है, इस पर जो भी रुपया होगा उसको कंपनी क्या करेगा? वापस करेगा। क्यों? क्योंकि सारा रुपया आपको एप्लीकेशन पर ही क्या हो गया? मिल गया। कोई दिक्कत? चलते हैं जर्नल एंट्री। देखिएगा, बहुत आसान है, आप लोग देखा करो। अब देखिए जर्नल एंट्री। फर्स्ट आपका जर्नल एंट्री क्या होगा? जब अप्लाई होता है तब तो जान ही रहे, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? देखा कि 15,000 शेयर है, अप्लाई हुआ, वो टोटल पर लिख लेगा 15,000, और एक शेयर का कीमत कितने से है? 10 रुपया। तो यहाँ पर लिखेंगे 10। आपको कितने से आपका हो गया? 1,50,000। नायरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग नायरेशन, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट तो क्या लिखेंगे? शेयर अप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए कितने से? 50। ये अप्लाई का एंट्री है, बीइंग शेयर्स अप्लाइड।
अब देखिए, अब सेकेंड वाला क्या एंट्री होगा? आप तो जान ही रहे हैं कि ये जो होता है टेम्पररी अकाउंट होता है। ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो होता है आपका टेम्पररी अकाउंट है, अभी क्रेडिट है, इसको तुरंत डेबिट करके क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो अगला एंट्री आपका क्या होगा? देखिएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से? 1,50,000 टू क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? देखिए, या देखिए कंपनी इशू कितना किया है? 10,000। कंपनी इशू कितना किया है? 10,000। अप्लाई कितना हुआ है? 15,000। तो या देखिए, जितना कंपनी इशू करती है उससे ज़्यादा कभी भी शेयर अलॉट नहीं कर सकती है। ये लाइन सबको समझ में आया? जितना कंपनी शेयर इशू करती है इससे ज़्यादा कभी भी शेयर नहीं दे सकती है। क्या बोले? समझ में आया? जितना कंपनी शेयर इश्यू करती है इससे अधिक शेयर पब्लिक को कंपनी नहीं दे सकती है। ये लाइन समझ में आया? जितना इश्यू करेंगे उतना ही कंपनी अलॉटमेंट करेगी, उससे ज़्यादा अलॉटमेंट नहीं करेगी। तो यह देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू क्या करेंगे? 10,000 इंटू 10। अब देखिए क्या कर दिए? 10 इंटू 10 क्यों किए? क्योंकि जितना कंपनी इशू करता है उससे ज़्यादा कंपनी शेयर पब्लिक को नहीं दे सकती है, इसीलिए हमने किया 10 इंटू 10। क्योंकि कंपनी इशू कितना किया है? 10,000। तो 10,000 से अधिक पब्लिक को कभी भी कंपनी नहीं दे सकती है। ये लाइन आप लोग को क्लियर समझ में आ गया? चलिए, अब टू का करेंगे बैंक अकाउंट। अब देखिए, बैंक अकाउंट क्यों किए? टू बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट क्यों किए? ये जो एक्सेस रुपया जो आया है इसको कंपनी क्या करेगी? ये जो आया है इसको कंपनी क्या करेगा? रिफंड। रिफंड का मतलब इस पर जो भी रुपया होगा कंपनी वापस करेगी। क्यों? आपको तो सारा रुपया आपको मिल ही गया, तो ये वाला रुपया आप क्यों रखोगे? आपको तो जितना भी रुपया है वो सब तो एप्लीकेशन पर ही मिल गया, तो इस रुपये पर, इस रुपये को आप क्यों रखोगे? ये जो 5,000 शेयर पर जो रुपया आएगा इसको आप क्यों रखोगे? कंपनी इसको क्या करेगी? वापस करेगी। समझ में आ गया? चलिए, टू बैंक अकाउंट। बैंक में देखिए कितना जाएगा? 5,000 और एक शेयर का कीमत कितने से है? 10। कितना से आएगा? 50,000। देखिए, कंपनी इस 50,000 को क्या करेगी? वापस। इसको कंपनी क्या करेगा? वापस। देखिए, यहाँ पर समझने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसको कंपनी क्या की है? वापस की है। इसको कंपनी क्या कर दिया? वापस कर। क्योंकि इस रुपये को कंपनी क्यों रखेगा? क्योंकि उसको तो सारा रुपया तो मिल गया, उसको 10,000 इंटू 10, उसको तो 1,00,000 रुपया मिल गया। तो जो 5,000 शेयर पर जो अधिक रुपया आया है इसको कंपनी नहीं रखेगा, बस सत्य कि इसको कंपनी क्या करेगा? वापस करेगा। चलिए, आपका क्वेश्चन बन गया, देखिएगा। बीइंग शेयर एप्लीकेशन, बिग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बिग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट लिखिए या मनी ट्रांसफर टू, देखिए, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड excess money refund and excess money refund। अब देखिए, आपका एंट्री लग गया, सारा रुपया एप्लीकेशन पर मिल गया, और जो बोला कि जो अधिक रुपया, देखिए, बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर देखिए, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी रिफंड। जो ज़्यादा रुपया, देखो ज़्यादा रुपया कितना है? 50,000। इस 50,000 को कंपनी क्या कर दी? वापस कर दी। कोई दिक्कत? आप देखिए, तो कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करना। देखिएगा, तो कहीं दिक्कत है आप लोग को? अब जो आपको बताने जा रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अगला जो वीडियो में आपको जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा, इसमें कहीं भी दिक्कत है आप लोग एक बार फिर से बता देते हैं।
कंपनी इशू किया है 10,000 शेयर, लेकिन पब्लिक अप्लाई कितना किया 15,000। देखिए कंपनी इशू किया 10,000 शेयर, पब्लिक अप्लाई किया 15,000, कितना ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है 5,000। अब इस 5,000 को कंपनी क्या करेगी, वापस करेगी। इस 5,000 रुपये पर जो भी रुपया आया इसको कंपनी क्या करेगी, वापस करेगी। क्यों? क्योंकि आपको तो सारा रुपया मिल गया, कंपनी को सारा रुपया मिल गया, समझा गया। अब इसी को बोलते हैं अलॉटमेंट वाज ऑन प्रो डाटा बेसिस। जितना भी 5,000 शेयर पर जितना भी रुपया आया, देखिए इसको कंपनी क्या कर दिया, वापस कर दिया। चलिए थैंक यू।